मातरम के लिए अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े रहें। आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। अर्थात श्री रघुनाथ जी मेरे हृदय कमल में सदा निवास करें, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। राम राष्ट्र की संस्कृति है। राम राष्ट्र के प्राण है। राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण है। जय श्री राम। मैं सबसे पहले आज का दिन जो सुशोभित करता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिनकी संस्कृति के मुताबिक हमारा ये भवंश चलता है, उसकी अनुकृति करता है और उसके विचारों को समन्वित करता है। मैं सागर परमात्मा भगवान श्री राम जो आज अवध के, पहले तो उनका जन्म हुआ था त्रेता में, लेकिन आज वो हम लोगों के हित के लिए और भारतीय संस्कृति को स्थापन करने के हेतु आज दिव्य गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारा ये देश, हमारा राष्ट्र हमेशा से ऋषियों और मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला रहा है और आज मैं थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि आए हैं तो क्यों ना बोलें, और बोलना भी चाहिए। आज विद्या और विद्यार्थी, तो मैं राम से उसे जोड़ूंगा। राम के हमारे विद्याध्ययन में और राम के चरित्र में, राम के व्यक्तित्व में, और हमारे ये जो गुरुकुल है, मैं इसे आज गुरुकुल बोलूँगा, जिसने हमारी संस्कृति का अनुपालन करते हुए और विद्याध्ययन किया है। देखिए भाषाएं बहुत हैं, उर्दू है, फारसी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, वेद भाषा है, लेकिन सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा है। तो जिस, इसे मूलतः सुनना थोड़ा सा ध्यान लगा करके, कि जिस स्कूल में, जिस विद्यालय में और जिस गुरुकुल में भाषाओं के साथ में प्रमुख स्थान मेरी संस्कृत विद्या को दिया गया हो, उस स्कूल को मैं
आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ओर से अभिनंदन करता हूं। देखिए, हमेशा से चला आ रहा है कि व्यक्ति जन्म लेता है, फिर इसके बाद में थोड़ी बढ़ता है, फिर इसके बाद में उसकी और अवस्था आती है, युवा होता है, फिर इसके बाद में वो वृद्ध होता है। इन सारी परंपराओं की जानकारी के लिए हमें रामचरित्र आवश्यक है। आज मैं 2 शब्द रामचरित्र मानस के बारे में ही बोलूंगा। शायद विद्यार्थीपन ही देख लीजिए, मेरे राम का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में बालक ज्यों ही बड़ा होता है थोड़ा सा, तो आप देखोगे कि पालने में चारों भाइयों को पढ़ाया गया, सुलाया गया, लेकिन थोड़ी उस दिन राम रोने लगे। बालक की आदत है ये रोना, कोई ये मत सोचना कि कोई भौतिक सुख के लिए रो रहा होगा। बालक का जन्म हमेशा वर्तमान में जीता है, वर्तमान देखता है। तो बालक के जन्म में आपने देखा कि राम की लीला से मैं जोड़ूंगा आपके जन्म को, कि राम का जन्म हुआ और पालने में पड़े। तो पालना में पड़ने वाला शिशु कितना बड़ा होता है आप सभी लोग आकलन कर सकते हैं। लेकिन राम थोड़ी रोने लगे, क्योंकि बालक की एक अनुपम क्रिया और जरूरी क्रिया है कि वो कभी उसको कोई जरूरत पड़ी तो कुछ मुंह से ना बोल करके, कुछ इशारा ना करके वो रोने लगता है। तो राम रोए। कौशल्या माँ ने थोड़ा सा पालने को हिलाया, थोड़े से पालने को हिलाया कि राम सो गए। ध्यान से सुनना। अब लक्ष्मण रोने लगे। लक्ष्मण जब रोने लगे तो बंद ही नहीं होते थे, वो इतना रोए कि कुछ पूछो मत। उनको ये करना पड़ा कि वशिष्ठ जी को अपने गोद में लेना पड़ा। उस दिन उनके राजनिवास में बड़ा मंगल कृत्य हो रहा था। तो जब उन्होंने वशिष्ठ जी ने अपनी गोद में लिया, लेकिन फिर भी बालक लक्ष्मण वो रोना बंद नहीं किया। तो जब नहीं बंद किया तो वशिष्ठ जी ने लखन को राम के चरणों के पास रख दिया। जब राम के चरणों के पास रख दिया तो लक्ष्मण का रोना बंद हो गया। इसका अभिप्राय आप समझे। आप लोग भी इसमें, मेरे छोटे छोटे बालक हैं, आपके जीवन से एक संबंधित एक बहुत बड़ी कथा है। माना जाए तो ये एक बीज है, इससे एक बहुत बड़ा वृक्ष अंकुरित होकर के और पल्लवित होकर के फलित हो सकता है। लेकिन मैं ज्यादा भी नहीं बोल सकता, थोड़ा समय लेट हो गया, मेरे कारण एक कार्यक्रम प्रभावित हुआ। इसके लिए मैं भगवान राघव से और बैठे हुए इन नन्हे मुन्ने बालकों से मैं क्षमा चाहता हूं। आज देखिए लक्ष्मण क्यों चुप हो गया, क्योंकि लक्ष्मण राम को बहुत मानते थे। बाल्यावस्था से आप लोग भी एक दूसरे से, मेरा कहना है ये मैं राम का संदेशा बता, बोलते हैं चूड़ा को, दही को और मक्खन को अपने मुंह में लिपटा करके और 4 हाथ और पांव चारों के प्रभाव से और चारों के सहारे से गतिशील होकर के लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को बता देते थे कि मैंने आज दही, मक्खन और ओदन खाया है। इसी तरह से आप भी कोई वस्तु खाएं तो चोरी से मत खाना। तुम्हारा जो भाई हो, तुम्हारा जो अनुज हो, उसको भी आप लेकर के साथ चलें। यदि लेकर के साथ चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि आपको जीवन जीने की कला, क्योंकि बाल्यावस्था जो होता है ना वो नींव है और युवावस्था हमारी
एक मंजिल है, मकान है। इसलिए बाल्यावस्था पर ही युवावस्था डिपेंड है, निर्भर है, और युवावस्था पर ही हमारी वृद्धावस्था निर्भर है। अस्तु यदि बालक महान बन जाए, ध्यान से सुनना, यदि बालक महान बन जाए, बालक मेरा राम बन जाए, बालक मेरी राम की संस्कृति का अनुकरण करे, तो ये जीवन की मंजिल एक महान मंजिल बनकर के उभर सकती है। ये मेरी रामायण कहती है। देखिए, राम सुबह उठ करके क्या करते थे? सुबह उठ करके आप लोग भी पहले धरती को प्रणाम करें। अब मैं ज्यादा मंत्र बोलूं तो ठीक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ सारे मंत्र बताए जाते हैं, लेकिन फिर भी बोल देता हूं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। आप संस्कृत में ही से बोले। कई लोग बोलेंगे कि मैं तो, मेरी मम्मी ने बताया है कि मैं उठता हूं तो धरती माता तुझे प्रणाम, और चल दिया काम करने के। वो ठीक है आपका, लेकिन मैं एक बात कहूं आपसे, संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। व्याकरण का पढ़ने वाला व्यक्ति, आप खड़े हैं, आप ऐसे हाथ किए हैं, आप ऐसे हाथ किए हैं, या आपका चेहरा, जो वैयाकरण सिद्धांत का संस्कृत का पढ़ने वाला है, वो आपके चेहरे को अनुमान करके और आपके दिल की कविता को बाहर मुखरित कर देगा। ये हमारी संस्कृत में ताकत है। अस्तु आप संस्कृत में ही इन शब्दों को बोलें। संस्कृत में बोलेंगे तो एक बात याद रखना, संस्कृत में बोलेंगे तो ये देववाणी होने के कारण हमारे शरीर में, हमारी वाणी में एक नए ओज का संचार करती है, एक नए जीवन का संचार करती है। इसलिए संस्कृत में ही श्लोक। दूसरी बात, आप सुने, जब राम बड़े होते हैं तो प्रातः काल उठी गए। अब मेरी बेटियां जो है ना छोटी छोटी, वो सोच सकती हैं कि केवल राम के लिए बता रहे हैं, और यानी कि स्त्रीलिंग की बात नहीं कर रहे, केवल पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान देना, जब सार्वजनिक रूप से विश्व को प्रकाश करने के लिए सूर्य अपनी सौर ऊर्जा का संचार करता है, तो उसकी संज्ञा सूरज ही होती है, लेकिन जब उसका प्रकाश हमारे तक आता है तो उसका नाम किरण हो जाता है। सूर्य जब प्रकट होता है तो उसका नाम सूर्य होता है, लेकिन उसी से जब एक किरण बन करके हमको प्रकाश का संचार करती है, उसका नाम किरण हो जाता है। तो मैं बोलूं पुल्लिंग में तो मेरी बेटियां, छोटी छोटी बच्चियां, वो ये नहीं सोचेंगे कि ये बात हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ये जो गुण मैं कह रहा हूं वो यदि राम में थे तो जनक नंदिनी भगवती सीता में भी थे। अस्तु बोलने में एक भाषा पुल्लिंग बोली जाएगी, लेकिन समझने के लिए आप सभी लोग अपने IQ का प्रयोग करेंगे। ये एक के लिए नहीं, ये अनेक के लिए है और ये सब के लिए। तो देखिए राम कितना सुंदर, उनका भ्रातृत्व है, अपने भाइयों के बिन जीवन नहीं जीना चाहते, यानी कि खाना तक नहीं खाना चाहते। मैं छोटा सा भोजन करूं तो मेरा भाई भी खाए। और विद्या पढ़ने में राम निपुण है। जिस तरह से मेरे शास्त्र में कहा गया है कि काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहस्थ्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। आप देखना, यदि आपको एक सच्चे विद्वान बनना है, देखिए सामान्य बुद्धि तो एक जनमानस में होती ही है, मनुष्य है, लेकिन यदि आपको एक सच्चे विद्वान बनना है और एक महान विद्वान बनना है, यदि बनना चाहते हैं, तो आज वो दिन है जो हमारे अयोध्या में भगवान राम का प्रतिष्ठापन हो रहा है। इसलिए मैं थोड़ी बोल रहा हूं, सुनेंगे आप।
मेरे राम की संस्कृति, राम ज्यों ही थोड़ी बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, राम बड़े होने पर अपने माता पिता का आदर करते हैं, और ज्यों ही और बड़े होते हैं तो अपने से जो और बड़े लोग, बुजुर्ग और दूसरे लोग हैं, उनको भी आदर करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर आदर होगा, ये मैं बनावटी बात नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना, ये जैसे खोपड़ी है ना, तो घड़ा कितना भी सुंदर हो, घड़ा समझते हैं आप लोग, घड़ा सोने का बना दिया जाए मिट्टी की अपेक्षा, और बहुत बड़ा घड़ा बना दिया जाए, लेकिन उस घड़े को यदि भरना है आपको किसी नदी से, तालाब से, तो घड़े को क्या करना पड़ेगा, घड़े को झुकाना पड़ेगा, घड़े को झुकना पड़ेगा। घड़ा सोचे कि मैं तो सोने का हूं, मैं झुकूंगा नहीं, तो जब तक झुकेगा नहीं तो मैं ये बात मानता हूं कि तू मत झुक, लेकिन जब तक झुकेगा नहीं तब तक भरेगा भी नहीं। यदि भरना है तो झुकना पड़ेगा। इसलिए राम की संस्कृति में सबसे पहले दूसरे को नमन करना बन गया है कि प्रणाम करो, दूसरे की बातों को मानो। कई लोग तो बस यही कविता सुनते रहा करते हैं, कहीं बोला करते हैं ना कि एक बड़ा चिंतन करने वाला देश था हमारा, लेकिन जिसको लॉजिकल मैथमेटिक्स कहा जा सकता है और कहते हैं, लेकिन आजकल जो है ना, एक 10 साल की बच्ची को मैंने देखा कि पढ़ा रहे थे एक जगह, 10 साल की बच्ची के लिए उसके लिए क्या कहते थे कि 10 साल की छोकरी, सुनना जरा, ऐसी पढ़ाई और जो मैं आपको बता चुका पढ़ाई, उसमें फर्क देखना। उसमें वो पढ़ा रहे थे उस स्कूल में कि 10 साल की महावीर विक्रम बजरंगी, कुमित निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूषिका, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान राम काज कर भय को आप, प्रभु चरित्र सुन को राम लखन सीता बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारा, रामचंद्र के काज सवार, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। थैंक यू। भगवान राम हमारे कण कण में विराजमान है। प्रभु राम हमारी आस्था है, सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी पहचान है। नमस्ते, हम भवनाइट्स आपके समक्ष राम के जीवन प्रसंग से संबंधित कुछ घटनाओं का नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं। देखिए अहिल्या उद्धार प्रसंग। राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन में पहुंचे। हे राम, अब तो आ जाओ राम, मुझ दुखियारी अबला के दुख का अंत कर दो। तुम आ रहे हो राम, तुम अवश्य आ रहे हो। मुझ दुखियारी के दिन फिरने वाले हैं। राम, लक्ष्मण, आज हम यही विश्राम करेंगे। गुरुदेव, इस उजड़े हुए आश्रम में? हम यहाँ नहीं आए, ये उजड़ा हुआ आश्रम स्वयं हमें यहाँ खींच लाया है। हे राम, हे राम, हे राम। ये मुझे कौन पुकार रहा है गुरुवर? तुम्हें ये पुकार रही है शिष्य, और न जाने कब से पुकार रही है। किंतु यह तो पाषाण की प्रतिमा है गुरुवर। हाँ, इस पत्थर की मूर्ति को अपने चरणों से छुओ। नारी पत्थर की हो तब भी आदर सम्मान के योग्य होती है,
मुझे नारी के इस अनादर का साहस नहीं हो रहा है गुरुदेव। इसे अपने पैरों से छूकर तुम इसका अनादर नहीं, इसका उद्धार करोगे पुत्र। कौन है ये देवी? ये दुखियारी ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या है, जिसके साथ एक पुरुष ने छल किया और दूसरे ने इसे दंड के रूप में शाप दिया। वह उसी क्षण पत्थर की शिला बन गई। इसके कल्याण के लिए इसे अपने पवित्र चरणों से स्पर्श करके इसका उद्धार करो पुत्र। जो आज्ञा गुरुदेव। देवी, मेरे लिए नारी हर रूप में माता समान है। मैं आपको अपने चरणों से स्पर्श करने की दुष्टता करने जा रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा। इस अबला को श्राप से मुक्ति दिलाकर आपने जो उपकार किया है उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अगला प्रसंग है पिता की आज्ञा का पालन, राम को वनवास। देवासुर संग्राम में सारथी बनकर रानी कैकेयी ने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। दशरथ ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकेयी ने समय आने पर वरदान मांगने की इच्छा जताई। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। जीते रहो राम। पिताजी को क्या कष्ट है माँ? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? उनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, जिसके कारण आज यह सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करे। वह ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। राम। माता, आप ही मुझे पिताश्री के दुख का असली कारण बताइए। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे तब मांग लेना। आज मैंने अपने वह दोनों वर मांग लिए। पहला कि तुम्हारी जगह भरत का राज्याभिषेक हो। दूसरा यह कि तुम मुनिवेश धारण कर 14 वर्ष वन में रहो। बस इतनी सी बात? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला। पुत्र, अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि अपने वचन का पालन करें। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर अभी आपकी चरण वंदना के लिए आता हूँ। तीसरा प्रसंग है राम के प्रति शबरी की भक्ति और राम जी का भक्तों के प्रति प्रेम। अनेक वर्षों से शबरी श्री राम की प्रतीक्षा कर रही है। राम, मेरे राम, मेरे राम। ठहरो, आप फिर आ गए मेरे फूल रौंदने। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। क्या आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देगी? माता शबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण, आप आ गए प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपके चरण कमलों से मेरी कुटिया पवित्र हो गई प्रभु। विराजिए प्रभु। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ माते। खाइए प्रभु, बहुत मीठे हैं। मैंने चक चक कर रखे हैं। बहुत अच्छे हैं ना प्रभु? इतने वर्षों बाद ऐसा लगा जैसे माता कौशल्या अपने हाथों से हमें खिला रही हो। माता, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हे राम, मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, भगवान के निकट जाति पाति ज्ञान धर्म का कोई मोल नहीं होता। वे तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। अब आप मुझे मेरे गुरुदेव के पास जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। माता, आपका मार्ग भक्ति की ज्योति से प्रकाशमय हो। और 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। श्री राम जी के जीवन से पूरे समाज को यह सीख मिलती है, सत्य और न्याय के प्रति समर्पण, सम्मान और सेवा का भाव, परिवार और मित्रों के प्रति समर्पण,
त्याग का भाव और इन्हीं गुणों के साथ प्रभु श्री राम ने राज किया। राम राज्य। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। रघुपति राघव राजा अयोध्या में जन्मे रामलला हमारे आराध्य भगवान। अयोध्या में जन्मे रामलला हमारे आराध्य भगवान। राम राज्य पुनर्स्थापना से भारत बनेगा और महान। अब प्रभु विराजेंगे टेंट से मंदिर के स्वर्ण सिंहासन। श्रद्धा दीप से जगमग दीपोत्सव हम मनाए हर घर आंगन, हम मनाए हर घर आंगन। नमस्ते मंचासीन उपस्थित आदरणीय अतिथिगणों एवं राम भक्तों को मेरा सादर वंदन। मैं यथार्थ जनैकर कक्षा 8वीं आज के शुभ एवं पावन दिवस के अवसर पर अपने विचारों को प्रकट करने हेतु उपस्थित हूँ। आज पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 पर अयोध्या में भगवान श्री राम के नूतन मंदिर में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है और यह दुग्ध शर्करा का योग बहु प्रतीक्षित है। हम सब गौरवान्वित हो रहे हैं कि हम इस अद्भुत ऐतिहासिक और अविस्मरणीय क्षण का हिस्सा है। अयोध्या इक्ष्वाकु वंश के कौशल प्रदेश की राजधानी रही है। अजपुत्र दशरथ के पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न का जन्म अयोध्या की इसी पावन नगरी में हुआ था, परंतु 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारियों ने राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करके इसे नष्ट कर दिया। आज विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक साकेत
अर्थात अयोध्या नगरी अपना पूर्ण वैभव पुनः प्राप्त कर रही है। ऐसे में भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के चरण पखारने वाली सरयू नदी का वर्णन न हो तो अयोध्या की गाथा अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि सरयू भगवान श्री राम के जन्म से लेकर वनगमन और वैकुंठ गमन की साक्षी रही है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू की महिमा का बखान करते हुए लिखा है, अवधपूरी मम पूरी सुहावनी, उत्तर दिशा बह सरयू पावनी। प्रभु श्री राम के जीवन के अनगिनत प्रसंग हमें यह प्रेरणा देते हैं कि धर्म, नीति और उदारता के साथ जीवन जीना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इस महान क्षण में हमें यह अनुभव हो रहा है कि हम इस एकीकृत राष्ट्र के नागरिक हैं। निम्न चरणों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। 16 जनवरी को कर्मकुटी तथा प्रायश्चित पूजन, 17 को मूर्ति का परिसर प्रवेश, 18 को तीर्थ पूजन, वास्तु पूजन, जल यात्रा, जलाधिवास और गंधाधिवास, 19 को अग्नि स्थापन, 20 को वास्तु शांति, 21 को मूर्ति का दिव्य स्नान और शय्याधिवास और आज 22 जनवरी 2024 को रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आइए आज के इस दिव्य एवं पवित्र क्षण में हम सभी भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लें। त्रेता में जो राम राज्य था, कलयुग में फिर से बसाएंगे, सजाकर घर उनका सिया संग बैठाएंगे। अभिमान है कि हम सब इस पल के साक्षी बन पाएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपने घर आएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम। रामचंद्र कृपालु बड़ीमान हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानु
अतिथि आचार्य जी से तथा अन्य मान्यवरों से निवेदन करती हूँ कि वे रामलला की आरती के लिए आगे आए। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वे अपने समय में खड़े हो जाएं।